हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स। हमारा जो टॉपिक रहेगा परसेंटेज, प्रतिशत, क्लास 1 बेसिक टू हायर। अपनी क्लासों में हम हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास कुछ बेसिक बातें पहले सीख लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज में ये होता है, परसेंटेज जो होता है प्रतिशत, प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रति 100 में से, प्रत्येक 100 में से, यानी कि प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रत्येक 100 में से, यानी कि जो परसेंटेज का बेस होता है वो 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। मान लीजिए किसी को 20% अधिक मिला तो क्या करेंगे, 100 + 20 यानी कि 120% हो जाएगा। ये बेसिक बातें आपको सबको पता होंगी। अगर आपसे पूछा जाए किसी को 20% कम मिला तो यानी कि उसको 80% मिला, ठीक है। इस टाइप से आगे को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो 1/2 को परसेंटेज में जब चेंज करना है तो उसे हमें 100 से गुणा करनी है, 50%, ठीक है। फ्रैक्शन को जब चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे। अब जब दिया हो 50% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100, 50, 1/2, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो परसेंटेज का चिन्ह हटाकर 100 से भाग करेंगे, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, जब 1/2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 50%। ये बेसिक बातें थी। अब देखते हैं आगे। कुछ पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं। क्या होता है 100% का मतलब होता है 1। 100% का मतलब 1 होता है। कैसे होता है, देखिए 100% बराबर 1 होता है। जब परसेंट का हम निशान हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक है। इसी में से हम क्या किए, जब 100 में हमने जब 2 से भाग कर दिया, यहाँ पे जब 1 है, 1/2 किया तो इधर भी 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50%। इसी प्रकार से 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 33.5%, ठीक है। 1/3 को आप जब परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, 33.33 आएगा, राइट। अब देखिए इसी टाइप से जब 1% हमारा 100 होता है, इधर हम 4 से भाग कराएंगे तो इधर से भी 4 से भाग कराएंगे, 1/4 आएगा 25%, 1/3 आएगा 33%। 1% बराबर 1 बराबर होता है 100%, ठीक है। जब हम इसमें 2 से भाग कराएंगे तो आएगा हमारा 50%। जब हम 3 से भाग कराएंगे तो हमारा आएगा 33.5%, ठीक है। इसी में जब हम 1 बराबर 100% होता है, जब हम इसमें हम 4 से भाग कराएंगे दोनों तरफ तो आएगा हमारा 25%। जब हम 5 से भाग कराएंगे तो हमारा आएगा 20%। या तो आप इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, 1/5 बराबर कितना होता है, 100 से गुणा कराएंगे, काटेंगे, 20% आपका आ जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन हमें फास्ट करनी है। तो क्या होता है, 1 बराबर होता है 100%, 1/2 50%, 1/3 33%, 33 सही 1/3%। इस टाइप से ध्यान रखना है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9% या 11.11, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9.09 या 9 सही 1/11%। 1/11 को जब हम चेंज करेंगे 100 से परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा 9 सही 1/11%, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5.88%, 5 सही 15/17%, 1/17
कितना हो गया 1/18, 1/18 5 सही, 5/9%, 1/20 बराबर 5%। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1/8 होता है 12.5%। अगर आपसे पूछा जाए 3/8 कितना होता है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 37.5%। इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बटा 7 होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2/7, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, 14 28 सही 4/7। ठीक है, इस टाइप से हम कन्वर्ट कर लेंगे। राइट, शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। जो क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो परसेंटेज का बेस होता है 100% होता है। 100% को हम बेस मान के चलेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ बताने से पहले 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, बी जो है ए से 20% अधिक है, बी भी ए से 20% अधिक है, तो ए 100 है, बी 120 होगा। अब आपसे पूछा जाए कि ए बी से कितने परसेंट कम है, ए बी से कितने परसेंट कम है, तो कैसे निकालेंगे। ए बी से कितना कम है, 20 कम है, किससे, 20 से 120 गुणे 100, 16 सही 2/3%। ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हैं। हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम क्लास में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एम.कॉम में 500 बच्चे, एम.कॉम जो है उसमें कितने हैं बच्चे, 500 हैं। 500 में से 450 छात्र पास होते हैं। 500 बच्चे थे जिसमें से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास परसेंटेज क्या है, यानी कि कितने बच्चे टोटल पास हुए। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चे कितने हैं, 450 और पास होने वाले और 1500, इतने बच्चे क्या है पास हुए हैं। टोटल है कितने, 500 में से 500 और प्लस 2000 यानी कि 2500। 15 4 19, 1950 बटे 2500, 1950 बटे 2500। ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0 0 कट गया, 25 से भाग कर देंगे, आपका जब 25 सत्ती 175, 175, 25 सत्ती 175, 20 बचा और 225 अट्ठे 200, 78% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। टोटल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 2000 प्लस 500। ठीक है, और कितने पास हुए, जितने पास होंगे उनको जोड़ लेंगे, 450 प्लस 1500, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 78%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक स्कूटर की कीमत 20% की कमी की गई। अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है। इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य क्या था। देखिए, हर चीज़ की कीमत क्या होती है, मान लीजिए 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसमें क्या किया गया, 20% की कमी की गई, यानी कि 80%। 80% की वैल्यू कितनी दी है, 72,000 दी है। 80% की वैल्यू दी है 72,000, तो काटेंगे 8 नीम 72। 10% की वैल्यू दी है, आ गई 9,000, तो 100% की वैल्यू 1 0 इधर बढ़ा देंगे, 1 0 इधर बढ़ा 90,000। 100% की वैल्यू आ गई 90,000। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, 20% की कमी की गई, 72,000 है। ठीक है, उसमें 20% की कमी करने के बाद, ठीक, तो क्या है, ये 80 की वैल्यू है। अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 0 0 काट दिया, 8 नीम 72, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9,000, 90,000। राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट ही इस टाइप से करें जैसे मैं बता रहा हूँ। 100% की चीज़ होती है, 20% की कमी की गई थी, यानी कि 80%। 80% की वैल्यू दी है 72,000, 8 नीम 72। 10% की वैल्यू जब 9,000 है, 10% की वैल्यू जब 9,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90,000। बस हमें यही निकालना है, 100%। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या है, 25,000 है। पहले इसमें 20% की वृद्धि की गई,
बाद में इसमें 20% की कमी की गई। वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या है? देखिए इसको आप वैसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। देखिए एक कितना है 25%, 25,000 है। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। यानी कि 1/5 की वृद्धि हुई, पहले इसमें वृद्धि की गई, दूसरी बार में क्या हुआ फिर कमी की गई, 1/5। यानी कि देखिए 25,000 यहाँ पे हमारा है 25,000, पहले 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब 20% की वृद्धि का मतलब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसमें इतनी वृद्धि हुई, दूसरी बार में इतनी कमी हुई, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि 6/5 और उसके अलावा 5 पे 1 की कमी 4/5। 25 में 25 कट गया, 6 चौक 24, कितनी आएगा 24,000। ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। इसके अलावा कैसे हम लगा सकते हैं? देखिए 25,000 की चीज़ है, पहले 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 25,000 की चीज़ को कितने पे बेचा गया? 120% पे बेचा गया, ठीक है, 120/100। उसके बाद में क्या हुआ? 20% की कमी की गई, यानी कि 80% पे बेचा गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर भी आपका आंसर इतना ही आएगा 24,000। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, राइट। अगला क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसके खपत में कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे? देखिए कोई कह रहा है कि हमारे जो है पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ गई है, लेकिन हमें जो है हमारा खर्चा समान ही रहे, तो क्या है पेट्रोल की मात्रा कम करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। देखिए तो क्या है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। मान लीजिए उसकी कीमत पहले 100 थी, कितनी हो गई 40% बढ़ गई, तो यानी कि 140, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें फिर इतना ही आना है। कितनी कमी करेगा? 40 की कमी करेगा 140 से, 40 की, तो 40 की कमी करेगा 140 पे गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2/7। मैंने बताया था 1/7 को कितना होता है 14 सही, 2/7, तो 2/7 28 सही, 4/7 28.6%, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए मान लीजिए क्या है, पेट्रोल की कीमत पहले 100 थी, 40% बढ़ गई 140 हो गया, इतना तो समझ में सबको आया होगा। उसके बाद में क्या हुआ, वो कह रहा है कि हमारी जो है कीमत इतनी ही होनी चाहिए, 100 रुपये होनी चाहिए, तो कितना कम करेंगे 140 से 40 रुपये हमें कम करने हैं। कितने से? 140 से गुणे 100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 गुणे 100। सॉल्व करेंगे इसको 28.6% आ जाएगा, राइट। हम जानते हैं 1/7, मैंने इसलिए कहा था कि आपको फ्रैक्शन याद होंगी तो आप डायरेक्ट ही लगा लेंगे। 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%, तब 2/7 है, 2 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 28 सही 4/7%। सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा। इसके अलावा ए बी रूल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। देखिए पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, पेट्रोल की कीमत में 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की होती है 1/5, 20% की होती है 1/5, तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। आप निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 40% बराबर 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ठीक है। 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5। क्या हुई? वृद्धि हुई। आप इसका प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। क्या करना है, इसकी खपत में कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे। तो क्या है, इसमें पहले प्लस दिया हुआ है तो माइनस करना है, जो दिया ऊपर है उसको उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या है 5 और 2, यहाँ पे जो चिन्ह लगा होगा उसमें नीचे वाली जो वैल्यू होती है उस अगर माइनस होगा तो घटाएंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे। 2/7, 1/7 का मान होता है 14%, 2/7 का 28.6%, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%, तो 2/7 का 28 सही, आपका यही आ जाएगा। अगर यहाँ पे ए कहा गया होता कि 40% की कमी, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, 40% की कमी की जाए तो आ जाएगा -2/5, ये कमी की गई। अब हमें ए बी रूल क्या कहता है कि कितना किया जाए कि बढ़ जाना चाहिए। अब क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हमें क्या +2 ले लेंगे यहाँ पे, इसका उल्टा +2/5 में से दोगे 3,
तो आ जाएगा 1/3 होता है 33.5, 2/3 66, 66 सही 2/3%। फ्रैक्शन आप कर लेंगे आराम से। 2/3 को जब आप चेंज करेंगे 2/3 गुणे 100 तो आपका आएगा 200/3, 200/3 भाग करेंगे 66 सही 2/3%। ठीक है, फ्रैक्शन आपको ध्यान रखनी है। 1/3 होता है 33.5, 2/3 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66 सही 2/3। राइट, उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। जो मैंने सेकेंड मेथड आपको बताया है ये एबी रूल होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें वृद्धि हुई तो हम वृद्धि को इस टाइप से लिख लेंगे, कितना कम किया जाना चाहिए, जो दिया है ऊपर सेम उतार लेंगे, प्लस दिया है तो माइनस लिख लेंगे, बटे अब क्या है, ये जो वैल्यू होती है 5 में अगर ऊपर प्लस है तो जोड़ देंगे, अगर ऊपर माइनस है तो घटा देंगे, लेकिन प्लस है तो 2/7, 2/7 28.6%। जब सॉल्व करेंगे 100 से यही इतनी की कमी आ जाएगी, इतना कम किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष राशि 4900 बचाती है, तो टीना का वेतन कितना है। देखिए टीना है 30% भोजन पर खर्च करती है, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है, 4900 बचाती है। इसको हम 100 मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए उसके पास 100 रुपये थे, उसने 30% खर्च कर दिया, 30% उसने खर्च कर दिया, उसके पास कितने बचे, 70 रुपये बचे। ठीक है, फिर उसका 30% खर्च कर दिया, यानी कि उसके पास बचा कितना, 70% बचा। 70 का 70% 49, उसके पास 49 रुपये बचे। कितने बचे, उसके पास 49 रुपये बचे, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 4900। ठीक है, कितने गुना, 100 गुना। जब हमने 100 माना था तो 100 से गुणा कराएंगे, यानी कि 10,000। राइट, एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए टीना के वेतन 100 रुपये है, उसका 30% भोजन पर, 30% उसने खर्च कर दिया, 30% उसने खर्च कर दिया, तो उसका कितना बचा, उसके पास 70 रुपये बचे। 70 का 30% खर्च करेगी तो बचाएगी कितनी, जब 30% खर्च कर देगी, हमें बचत यहाँ पे दी है, या तो आप पहले निकाल लीजिए 30% इसमें से खर्च करेगी, 30% और खर्च करेगी, तो 7 या 21, 70 का 30%, 70 का 30% आप ऐसे निकाल लेंगे, 7 या 21। अब 70 में से 21 कम करेंगे तो बचेगा 49। ठीक है, 49 की वैल्यू कितनी दी है, 4900, यानी कि 100 गुना, तो हमने 100 माना तो यहाँ पे आ जाएगा 100 गुना 100, यानी कि 10,000। ठीक है, 10,000 आ जाएगा। इसके अलावा 100 रुपये उसका वेतन है, 100 रुपये उसका वेतन है, 30 खर्च करती है, 70 बचाती है। ठीक है, फिर उसका 30% ईंधन पे खर्च करती है, जितना बचा है उसका 30% ईंधन पे खर्च करती है, यानी कि तो 70% बचाएगी, यानी कि 70 का 70% निकालना है हमें। 70 का 70% बचेगा, आएगा 49 रुपये वो बचाती है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वो 49 नहीं 4,900 रुपये बचाती है, यानी कि 100 गुना, जितना हमने माना है 100 रुपये माना था, तो इसका भी हमें 100 गुना करना होगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 100 गुणे 100 10,000। 10,000 ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है, फिर 40% की वृद्धि की जाती है, वेतन में प्रतिशत कमी क्या है। एक तो आप इसको, एक फार्मूला होता है A+B ± AB/100, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, A+B ± AB/100। ठीक है, क्या है, 40% की कमी की गई, 40% की कमी की गई, फिर उसमें क्या किया गया, 40% की वृद्धि की गई, प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, कमी की गई प्लस की गई, तो दोनों क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 40 गुणे 40। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बटे 100, ये कट जाएगा, यानी कि 16% की कमी आएगी। जब हम इसमें मान डालेंगे A+B ± AB/100, A+B ± AB/100। ठीक है, 40% एक बार कमी की गई, एक बार बढ़ाया गया, ये कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं, जो भी आएगा वो लिया जाएगा। तो
तो क्या है 40 की वृद्धि 40 की कमी, एक माइनस हो जाएगा बटे 100, 0,000 यानी कि 16% की कमी आएगी। कि कितनी 16% की कमी आएगी। तो इसमें क्या होता है, जब ये वैल्यू बराबर दी होती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो कमी आती है वो x² बटे 100%, कितनी आती है, x² बटे 100% की कमी आती है। ठीक है, क्योंकि ये जो ये वैल्यू होती है a प्लस बी वाली, ये कैंसिल हो जाती है, x² बटे 100% आती है, यानी कि 40 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, कमी आएगी 1600 बटे 100, जीरो कट जाएगा, -16% की कमी आएगी। इसके अलावा आप बेसिक मेथड से भी इसको कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के पास पहले वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है, 100 रुपये थे उसके पास, क्या किया 40% कमी कर दी, कितना बचा 60। अब क्या किया, फिर उसकी 40% वृद्धि कर दी, यानी कि 40% वृद्धि का मतलब 140। ठीक है, 140, 2 जीरो कट गया, 4 6 84, कितना, पहले 100 रुपये था, अब रह गया 84, तो क्या हुआ 16% की कमी हुई। ठीक है, 16 कमी है 100 पे, बेस 100 होता है परसेंटेज का, डायरेक्ट लिख देंगे 16%। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन, एक तूफान में एक बगीचे में एक बगीचे में 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए, पेड़ों की संख्या परसेंटेज में कमी क्या हुई। 300 पेड़ थे, 243 रह गए। या तो अब इसको आप डायरेक्ट सिंपल मेथड से कर सकते हैं, बाकी जो इसका शॉर्ट मेथड होगा उसको मैं भी बताऊंगा, जो भी शॉर्ट होगा। देखिए, 300 में से पहले हम घटाएंगे कितना, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 57 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 57 की, कितने पे, 300 पे, 57 बटे 300 गुणे 100, 3 से काटेंगे 19, 19%, कितना हुआ 19%। कितनी कमी है पेड़ों की संख्या में, 19%। इसके अलावा जो परसेंटेज में अगर आपको निकालना हो तो आप डायरेक्ट अनुपात भी ले सकते हैं, रेशियो भी ले सकते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से काट देंगे इसको, 3 से इसको इधर भाग कर देंगे, 3 से इधर भाग कर देंगे, 3 से काटेंगे आएगा 100, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 इकन्ना 3, 100 की जो थी वो 81 रह गया, तो कितना कमी हो गई 19%। 100 में से कितना कम है 19, बेस 100 है, डायरेक्ट लिख देंगे 19%। ठीक है, 100 बटे 81 अनुपात आएगा, कितना कम है 19, कितने पे 100 पे, गुणे 100 कट जाएगा 19%। जब यहाँ पे बेस जो होता है, जब यहाँ पे बेस 100 हो और इधर कुछ वैल्यू हो तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना है, कितनी कमी हो रही है 19%। ठीक है, रेशियो मेथड से भी इसको बनाकर आप कर सकते हैं। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्या एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या, देखिए इसमें क्या है, इसमें आप जो मैंने फार्मूला आपको बताया था a प्लस बी प्लस माइनस AB बटे 100, आप इस मेथड से पहले क्या है, पहले 2 का निकालेंगे, इन 2 का 5% प्लस 10% प्लस 5.50, क्योंकि दोनों प्लस हैं, बटे 100, कितना आ जाएगा 15.50, कितना आएगा 15.50। जब ये 15.50 आ जाएगा, पहला यहाँ पे इन 2 का मान आया 15.50, फिर इसको निकालेंगे 20, फिर इनको जोड़ेंगे, वृद्धि हो रही है 15.50 प्लस 20, हमारा जो मान आएगा 15.50 गुणे 20 बटे 100, क्योंकि 20 15 35, 34 छोटा है 32 33, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान जो है 35 से ज़्यादा ही आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे मान 35 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक डायरेक्ट होता है, जो तीनों मेथड को आप लगा सकते हैं। तीनों वृद्धि हो रही है, जब तीनों बार वृद्धि हो रही है तो क्या है, इन सबको जोड़ लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए भी आपको ध्यान रखना है, a प्लस बी प्लस सी, फिर AB BC CA बटे 100 प्लस ABC बटे 10,000। ये भी एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इससे भी कर सकते हैं। जब हमने इसमें देखा, क्या देखा, जब हम तीनों को जोड़ेंगे 20 10 30 5 35, 35 इसमें नहीं है, 35 इसमें नहीं है, 35 इसमें नहीं है,
हमारा जो ऑप्शन है, क्योंकि वृद्धि हुई तो 35 से ज़्यादा आएगा 38.5 सही, 3/5%। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। एक मोबाइल फ़ोन 15,500 में खरीदा गया। इसके मूल्य में 20% की बस की दर से मूल्यह्रास होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना है? 20% का मतलब होता है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 15,500 गुणे 80 गुणे 80, 2 2 4, 1 2 3 4, 8 28 64 पंचे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9,920। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9,920, 9,920, 9,920। ठीक है, 15,500 में खरीदा, हर बार 20% की कमी हुई, यानी कि 80% पे बेचा गया। दूसरे साल भी 80% पे बेचा गया। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 9,920। ठीक है, देखिए 20% की प्रतिवर्ष की दर से कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? राइट, 20% का मतलब होता है 1/5। हर साल कमी होती है, तो 15,500, 5 की चीज़ 4 में दे दी, 4/5 गुणे 4/5। इसको सॉल्व करेंगे, आपका इतना आ जाएगा 9,920। राइट, अगला क्वेश्चन क्या है? यच अपनी आय के 1/3, यच की जो आय है उसका 1/3 की बचत करता है, यानी कि जो नीचे वाली है उसको हम आय मान लेंगे। 1/3, 3 रुपये में से यच जो है 1/3 की बचत, यानी कि अगर 3 उसकी इनकम है तो वो 1 बचाता है, 1 उसकी बचत है। जब किसी की 3 रुपये इनकम होगी, 1 बचाएगा, तो खर्चा कितना करता है? खर्चा करता है भैया, तो वो खर्चा करेगा 2 रुपये, 2 रुपये खर्चा करेगा, 2 खर्चा करेगा 2। लेकिन खर्चा कितना दिया प्रतिमाह उसका? 15,600। 2 की वैल्यू दी है 15,600, तो 1 की वैल्यू 2 से भाग कर देंगे, 2 7 14, 2 8 16, 7,800। 1% की वैल्यू, उसकी बचत कितनी है? 1 का मान निकालना है, 7,800 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए क्या है, 1/3 अपनी आय का, जो अपनी आय में से, आय तो 3 है, इसकी हो गई आय। ठीक है, ये उसकी हो गई बचत ही हमसे पूछा, यानी कि हमसे 1 का ही मान पूछा है। 3 रुपये उसकी आय है, 1 रुपये उसकी बचत है, खर्चा उसका हो गया 2 रुपये। जो बंदा 3 रुपये कमाएगा, 1 रुपये खर्च करेगा, 1 रुपये बचाएगा, तो खर्च करेगा 2 रुपये, खर्चा उसका 2 रुपये। 2 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 15,600, तो 1 का मान कितना आएगा? 2 7 14, 2 8 16, 7,800। और हमारी बचत कितनी है? 1 ही, हमसे 1 ही का मान पूछा है, तो हमारा आंसर आएगा 7,800। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय के पेटीएम वॉलेट में 500 में से, जय के पेटीएम वॉलेट में रुपये 500 हैं। उसने पहले बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि की। प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में कितने % की वृद्धि हुई? क्या देखिए इसमें क्या है, अगर हमें यहाँ पे ये वैल्यू ना दी हो फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 20% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, ए प्लस बी हमने फार्मूला आपको बताया था, AB/100। प्लस में दिया हुआ तो माइनस का कोई काम ही नहीं यहाँ पे है। कितना है? 20% प्लस 25% प्लस 20 गुणे 25/100 बटे 100। 20 25 45, 20 2500, 55 25 5, 45 5 50%। कितनी वृद्धि हुई? तो उसके बैलेंस में भैया वृद्धि हुई 50%। आप रामबार फार्मूला A प्लस बी प्लस माइनस AB/100 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50%। इसके इस मान की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए, एक जय के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपये हैं, उसने पहले बैलेंस में 20% की, फिर 25% की वृद्धि की। 500 रुपये हैं, 20% की वृद्धि यानी कि 120/100, फिर उसने 25% यानी कि 125/100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 25 पंचे 25 चक्कू। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6,
ठीक है, और 2 से 50, 25 तियाँ 250, 750, कितना आ जाएगा 750। 500 रुपये उसके पास थे, उसके 500 रुपये थे, उसकी वृद्धि करने के बाद 750 हो गए, कितना बढ़ा दिया 250 भैया बढ़ गए। कितने पे बढ़ गए 500 पे गुणे 100, 250 दूना 500, 2 से काटेंगे 50%। लेकिन आपको यहाँ पे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप इसको नेगलेक्ट करेंगे। 20% a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50% की भैया उसमें वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 20% की वृद्धि का मतलब होता है 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4, यानी कि 5 की चीज़ 6 की और 4 की चीज़ 5 की। 5 चक्कू 20, 6 पंचे 30, ठीक है। 20/30 अब क्या हुआ, 20/30 कितनी वृद्धि हुई 10 की, कितने पे, कितना है यहाँ पे 20, रेशियो मेथड से आया 20/30, कितनी वृद्धि हुई, इसको और सॉल्व कर लेंगे। 20/30 2/3, कितनी वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 2 पे, 1/2 50% होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया फ्रैक्शन मेथड से 50%। रेशियो मेथड से भी आप इन सवालों को कर सकते हैं, इसके मेथड बहुत सारे होते हैं अलग अलग। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में यदि पहली संख्या 20%, यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। देखिए पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, यानी कि b/a हमसे पूछा है, ध्यान रखना है b/a 20 पंचे 100, ठीक है। तो b/a कितना हो जाएगा, b का मान 3, a का मान 5, इसको सॉल्व करेंगे 3/5, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक पेट्रोल की कीमत में 95 रुपये लीटर से 110 रुपये लीटर, 95 रुपये से लेकर कितनी होती 110, कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे। देखिए 95 रुपये से 110 होती है, कितना खर्च उसका उतना ही बना रहे। पहले इसको हम रेशियो मेथड से कर लेंगे, इजी रहेगा। 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 22 बार, 22 पंचे 110, 19 बटे, अब क्या है देखिए, पहले वो 19 रुपये खर्च करता था, अब उसके 22 रुपये खर्च हो रहे हैं। 95 110 रेशियो में ले लेंगे, बिना रेशियो लिए भी कर सकते हैं। देखिए आप बिना रेशियो कैसे कर सकते हैं, 95 110, 95 कितना कम करेगा 10 5 15, कितने पे 110 पे गुणे 100, सॉल्व करेंगे 150 बटे 11, 11 करना 11 4 40, 11 33, ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा 13.64। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 150 बटे 11 आएगा 13.64, सॉल्व करेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसको रेशियो में कर सकते हैं 95 110, ठीक है। लेकिन वो चाह रहा है कि उसके 95 रुपये ही खर्च हों, खर्च उसका सेम ही रहे, तो 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 22 बार, तो क्या है वो 22 रुपये से इतने खर्चे पे आना चाह रहा है, तो कितनी कमी करेगा 3 की, कितने पे 22 पे, 3/22 गुणे 100, सॉल्व करेंगे 300 बटे 22, 300 बटे 22, 22 से करना 22 8 हो गया 80, 22 तियाँ 66, 13 पॉइंट करके आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा दोनों मेथड। रेशियो मेथड से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है। 3/4 की को परसेंटेज में क्या होगा 100, 4 25, 25 तियाँ 75। आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, हम जानते हैं 1/4 बराबर होता है 25%। आपको ध्यान रखना है 1/4 होता है 25%, तो 3/4 दोनों तरफ गुणा करा देंगे, 25 तियाँ 75%, लगा के निशान आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन, 3/4 को परसेंटेज में बदलिए। 1/4 होता है 25%, 3/4 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75%। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट चेंज इसको करेंगे 3/4 गुणे 100,
25 तियाँ 75%, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत इसमें नहीं थी। फ्रैक्शन हमको वैल्यू याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या क्या है? एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। मूल संख्या में परिवर्तन का शुद्ध परसेंटेज क्या है? इसमें आप a + b + -ab मेथड भी लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। मैं आपको सभी तरीके इसके बताऊंगा। देखिए, संख्या में पहले 10% की वृद्धि यानी कि प्लस में है, पॉजिटिव आप ऐसे लिख लेंगे। फिर उसमें 20% की कमी, 20% की कमी की जाती है। उसके बाद में प्लस माइनस क्या है, माइनस आएगा, दोनों वृद्धि प्लस माइनस है, 20 × 10/100, ठीक है। माइनस का 20 में से 10 गए, माइनस का 10 और 2, माइनस का 2 यानी कि माइनस का 12%। कितनी कमी आई? -12%। माइनस का मतलब है कमी, 12% की इसमें कमी आई, ठीक है, 12% की कमी, राइट। इसके अलावा आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। देखिए, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। 10% का मतलब 1/10 और 20% का मतलब 1/5। 10 की चीज़ वृद्धि की 11 की हो गई और 5 की चीज़ कमी की गई 4 की हो गई। 10 × 5 = 50 और गेर चौक 44, गेर चौक 44, 50 आया। आगे देखते हैं, 50 और आया था 44, ठीक है। तो हमें 100 पे निकालना है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से इधर कर देंगे, 188। कितनी कमी हुई? 100 पे 12%। 100 हमारा बेस होता है, अगर हम 100 बेस बना लेंगे तो ईजी रहेगा, वरना आप वैसे भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा से बताते हैं रेशियो मेथड से। 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। पहले में क्या है? पहले में है वृद्धि, दूसरे में है कमी। 10 की चीज़ 1 बढ़ा के 11 की और 5 की चीज़ 1 कम करके 4 की। 10 × 5 = 50, गेर चौक 44, ठीक है। कितनी कमी हुई? ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 6 कितने पे? 50 पे × 100, 50 दूनी 100, 12 यानी कि 6 दूनी 12, 12%, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे 50 और 44 आया है, क्योंकि हमें मालूम है परसेंटेज का बेस 100 होता है, तो हम डायरेक्ट इसको 100 बना लेंगे। 2 से गुणा कर लेंगे यानी कि 100 हो गया, और इधर 2 से गुणा कर लेंगे यानी कि 88 हो गया। कितने कमी हुई? 12 की। कितने कमी? 12%। ये भी आपका ईजी रहेगा, आपको घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे बेस 100 बना लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको 2 मेथड बताया यहाँ पे, a + b ± ab/100। ये रामबाण फार्मूला होता है, सभी में यूज होगा, प्लस होगा माइनस आप उस टाइप से यूज करेंगे। वृद्धि होगी तो सभी पॉजिटिव, बाकी प्लस माइनस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको रेशियो मेथड इसका सवाल का बताया, रेशियो मेथड से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैल्यू मान के भी कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 100 है, 10% की वृद्धि हुई, 10% का मतलब 110 हो गया। फिर उसमें 20% की कमी की गई, यानी कि 110 पे 20% की कमी मतलब 80% पे उसको बेचा गया। 0 कट गया, 11 × 88, 100 की चीज़ हमने 88 की बेची, कितनी कमी हुई? 12%। इसके हमने आपको 3 तरीके बताए, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में क्या होता है? इस टाइप का अगर दिया हो, वस्तु की वृद्धि की जाती है, कमी की जाती है, तो आपको ध्यान रखना x² / 100। कितनी कमी होगी? कितनी होगी? 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर यानी कि 900/100, 9% की कमी आएगी, राइट। इसके अलावा आप 100 मान के भी कर सकते हैं। एक बार आप उसको वृद्धि करेंगे, फिर उसमें 30 की कमी करेंगे, यानी कि 63 91। 100 की चीज़ 91 की कितनी कमी? 9%। जैसे भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको सभी मेथड बताए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, 1 साल पहले राम की आय 20,000 प्रतिमाह थी और उसकी व्यय, देखिए राम की जो इनकम थी कितनी थी? इनकम थी 20,000, ठीक है, और उसका खर्चा था, इनकम बराबर होता है खर्चा और बचत, खर्चा प्लस बचत, ठीक है। उसकी इनकम थी 20,000, खर्चा उसका 16,000, तो उसकी बचत कितनी आई? 4,000,
ठीक है, हम 2 जीरो यहाँ पे भी कम कैलकुलेशन कम करने के लिए कम कर रहे हैं, यानी कि 200, इनकम उसकी 200, खर्चा उसका 160, बचत उसकी 40। ठीक है, अब क्या किया, उसकी आय में 10% की वृद्धि, यानी कि उसकी आय में 10% की वृद्धि, 20, 200 का 10% 20, आप निकाल लेंगे, 200 का 10% 20, ठीक है 20 आएगा। और वृद्धि में और व्यय में 15% की वृद्धि, यानी कि 160 का 15% का मतलब होता है 3/5, 15% का मतलब होता है 3/5, यानी कि 160 का 3/5 निकालेंगे, 3/5, 160 का 3/5 आप जब निकालेंगे, 5 तियाँ 15, 32 तियाँ 66, कितना आएगा 3/5, 160 का 3/5, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 32 तियाँ 96, 32 दूनी 64, 32 तियाँ 96, कितना आएगा 96। 15% की वृद्धि हो रही है। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। ठीक है, उसकी है इनकम, इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। हम 2 जीरो पहले से काट के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम 200 मान के चलेंगे, 200, 160 उसका खर्चा हुआ, उसकी बचत कितनी हुई 40, उसकी बचत हुई 40। अब यदि उसकी आय 10% बढ़ जाए, आय उसकी 10%, 200 का 10%, यानी कि 20 रुपये बढ़ेगी। ठीक है, उसकी आय 20 रुपये बढ़ेगी, और उसके व्यय में, आय में 10% की वृद्धि और उसके व्यय में 15% की वृद्धि, उसके व्यय में 15% की वृद्धि, यानी कि 160 का 15% कितना निकालेंगे, 160 का 15% का मतलब 3/5% का मतलब होता है 1/20, तो 15% का मतलब 3/20, 2 अट्ठे 16, 8 तियाँ 24, कितनी इनकम में उसकी 24 की वृद्धि, उसमें खर्चे में उसके 24 की वृद्धि, खर्चा उसका 24 की वृद्धि हो गई। देखिए दोबारा से करते हैं, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग। हमने 2 जीरो कम किए, 200, 160, 40 हमारी बचत हो गई। 10% की इसमें क्या किया, 10% की इसने आय में वृद्धि की, यानी कि 200 का 10% बढ़ाएंगे 20 रुपये, उसकी इनकम में 20 रुपये की वृद्धि हुई, और 124, 160 के आय व्यय में 15%, 160 का मैंने अभी 15% आपको निकाल के दिखाया था। 15% का मतलब होता है 5% बराबर होता है, या सॉल्व कर लेंगे इस टाइप से, 15, 5 तियाँ 15, 5 20, 20 से काटेंगे 8 बार, 8 तियाँ 24। ठीक है, तो उसमें कितनी वृद्धि होगी 24 रुपये की। उसकी इनकम है 20 रुपये, उसमें वृद्धि हो रही, और उसके खर्चे में खर्चा बढ़ गया, उसका हो गया 24 रुपये, खर्चे में 24 की वृद्धि हो गई, तो जब बराबर कब आएगा, जब इसमें 4 की कमी आएगी, जब उसकी बचत में 4 की कमी आएगी। तो हम क्या किया, हमने शुरुआत में हम 2 जीरो कम करके चले हैं, तो क्या है 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, यानी कि 400 की कमी, कितनी 400 की कमी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बार बार डिस्टर्बेंस हुई किसी न किसी वजह से। देखिए, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय जो होती है, कितना हम खर्चा करते हैं, कितना बचाते हैं खर्चा करने के बाद, वही हमारी, हमने इसमें 2 जीरो हमने कम किए, मान लीजिए हमने 200 कमाया, 160 खर्च किया, 40 बचाया, 20 का 200 का 10% वृद्धि हुई। 10% का मतलब इसको आप निकाल लेंगे आराम से, 200 10%, 20 रुपये। 160 की 15% वृद्धि हुई, यानी कि 24 रुपये। देखिए, जब उसकी इनकम बढ़ रही है 20 रुपये, खर्चा कर रहा है 24 रुपये, तो 4 रुपये तो उसकी बचत कम हो गई। 4 रुपये तभी तो ये बराबर आएगा, 24 में से 4 कम होंगे तभी तो। अब क्या है, अब 4 की कमी, 4 में इसमें भी नहीं, 500 500 500 सब में दिया है, 400 की वृद्धि तो हो नहीं रही है, तो हम 2 जीरो जब हमने छोड़े थे वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, यानी कि 400 की कमी, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं,
2000 मान के पूरी वैल्यू लिख सकते हैं 16,000, 4,000। सॉल्व करेंगे 10% बढ़ाएंगे, बड़ी मात्रा लिख सकते हैं या पूरी जोड़ के लिख सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। तो आपको जो मैंने बताया है यही इजी मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। मैंने कैलकुलेशन कम करने के लिए ही 2 जीरो कम किए थे। देखिए 2021 में एक नगर में 2021 में एक नगर में जून माह में 30% लोगों का जुलाई में शेष का 50% लोगों का और अगस्त में शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। फिर भी 8,400 लोग टीकाकरण से वंचित रह गए। नगर की जनसंख्या कितनी है? देखिए इसको आप 100 मान के भी कर सकते हैं और x मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कितने लोग थे, x लोग थे टोटल। 30% लोगों का टीका हमारा किया गया। एक नगर में जून माह में 30% लोगों का, जुलाई में शेष का 50% लोगों का और अगस्त में शेष का 20% लोगों का कोविड-19 टीके लगाए गए। यानी कि हमारे पास x लोग थे, यानी कि टोटल x लोग थे। 30% लोगों का टीका लगाया तो बचे कितने? 70% शेष का। ठीक है, 30% का लोगों का टीका लग गया तो कितने बचे? क्योंकि हमें यहाँ पे बचे हुए दिए हैं, कितने वंचित रह गए, तो हमारे पास कितने बचे? टोटल कितने बचे? 70%। अब जुलाई माह में शेष का जितने बचे हैं उसका 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 50/100 करेंगे, काटेंगे, 1/2 आएगा। आधे लोग लगा दे, आधे लोग बच गए। ठीक है, अगले महीने में अगस्त में शेष का यानी कि इस सब का 20% लोगों का कोविड-19 टीके लगाए गए, यानी कि 80% को नहीं लगाया गया। 80% का मतलब 4/5। इसकी वैल्यू दी है 8,000, 84,000। ठीक है, 5 दूनी 10 कट गया। 7 चौक 28, 28 से भाग करेंगे 84 को, 28 3 84। ठीक है, आ जाएगा 3,000। 3 के आगे 2 जीरो नीचे वाले 100 x वाले जे 3,000 और 2 3 लाख। कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 3 लाख। x बराबर आ जाएगा 3 लाख। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसमें क्या हमने किया? x मान के किया। देखिए मान लिया कुल जनसंख्या x थी, जब कुल जनसंख्या क्या थी? x थी। ठीक है, 30% लोगों को जुलाई में किया तो बचे कितने? 70%। हमें क्योंकि बचे निकालना है। फिर शेष का 50%, आधे लगवा लिया, आधे बचे। फिर शेष का 20%, तो बचे कितने? 80%। ये कितने के बराबर है? 8,000, 84,000 के। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। राइट। इसके अलावा हम 100 मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक नगर में जून में 30% लोगों का, यानी कि 100 लोग थे। ठीक है, 100 लोग थे, 30% लोगों का टीका लग गया तो बचे कितने? 70 में से शेष में से 50%, यानी कि इसके आधे बचे कितने? 35। ठीक है, आधे ने लगवा लिया, आधे बचे। 50 किसी भी जो संख्या होती है उसका 50% आधा होता है। ठीक है, 35 शेष में से, इसमें यानी कि 35 में से 20% लोगों को टीके लगवाए। 35 का 20% लगवा लिए, यानी कि 7। तो लगवाए कितने? नहीं, 35 में से 20% ने लगवाए तो 80% नहीं लगवाए। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट ना लगाना निकाल सके तो 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, यानी कि 28 लोग वंचित रहेंगे। 7 चौक 28, 28 लोग क्या है? वंचित रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 28 नहीं, रह गए हैं 84,000। 28 का 3, 28 3 3,000 गुना 1 की वैल्यू आई 3, तो 100 की वैल्यू आएगी 3 लाख। 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा से 28 की वैल्यू दी है 3, 28 की वैल्यू दी है 84,000। इसको आप पूरा करेंगे 1/, ऐसे काटेंगे पहले 28, फिर 28 3 3,000 आएगा। 1 की वैल्यू 3,000 तो 100 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट बताया, आप 2 जीरो बढ़ा देंगे 3 लाख। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि 17% ऑफ 630 एंड 35% ऑफ x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 17%, सबसे पहले हम परसेंट से परसेंट हटाएंगे। ठीक है, 17 गुणे 630 बराबर 35 गुणे x। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 7 नियम 63, 5 से काटेंगे 90, 5 18, 18 गुणे 17, 18 गुणे 17 कितना आएगा? 18 गुणे 17, 18 18 में 324, यानी कि 324 से कम आएगा 306 आंसर। ठीक है, 306।
18 गुणे 17, आप इसके जब गुणा कराएंगे 306 आएगा। इकाई का अंक 8 7 56 की 6 आएगा। ठीक है, अब 18 का जो हम वर्ग जानते हैं स्क्वायर होता है 324, लेकिन यहाँ पे 17 है तो यानी कि 324 से कम आएगा। इकाई में अंक में आएगा 6, ये तो आएगा नहीं। 356 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 17 है, तो 306 ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। राइट, आपको गुणा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर डायरेक्ट कर लेंगे इस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 हो जाती है, तो पेंटिंग की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई? आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, कितनी वृद्धि हुई है? 42,000। 40 से 82 42,000, कितने पे? 1,40,000 पे। ठीक है, 1,40,000 पे गुणे 100। सॉल्व करेंगे, 14 3 42, 30%। 30% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई? 42,000 बटे 1,40,000 गुणे 100। 2 और 3 5, 4 जीरो काटेंगे। ठीक है, 14 3 42, 30, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इसके अलावा इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 1,00,000 हमने क्या किया, हमने जब देखा कितनी वृद्धि हुई, हमने 3 जीरो पहले ही काट दिए। ठीक है, 140 और 182। ठीक है, अब हमने क्या, हम 14 से हमें लगा है ये कट जाएगा, 14 से काट दिया, 14 से दोनों तरफ भाग कर दी। 140 हमारा जो मेथड मकसद रहेगा यहाँ पे 100 बनाने की, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो क्या है, हमने इसको 14 से भाग किया, इसको 14 से भाग किया, 14 करना 14, 14 3 42। ठीक है, कितना हुआ? 13। 10 से 13 हुआ, 10 से 13 कितनी वृद्धि हुई? 10 से 13 जीरो चक्कर दीजिए, 30%। कितनी वृद्धि? 30%। 100 से 130 हो गया, 30% की वृद्धि। अगर आप 100 का बेस बना लेंगे, इधर आया 130, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है कितनी वृद्धि हो रही? 30 की, बस यही हमारा आंसर, क्योंकि बेस 100 होता है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर खर्च ना बढ़े? इसके भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो भी आपको सरल लगे आप उसे कर सकते हैं। ए बी रूल को भी बताऊंगा अभी। 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि की जाती है। 20% इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5। 5 की वैल्यू 6, ये हमारा मूल्य है। ठीक है, मूल्य खपत क्या होती है? खपत इसकी उल्टा हो जाएगी, 6/5। खपत में कितनी कमी की जा रही है? कितनी कमी? 6 से 5 गया 1 की, कितने पे? 6 पे। 1/6, 16 सही 2/3%, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। इसको आप 100 से कन्वर्ट करेंगे, 16 सही 2/3%, ये आपका हो गया रेशियो मेथड। एक तो आपका ये तरीका हो गया। इसके अलावा दूसरा देखिए, यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो चाय की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए? देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ए बी रूल। ठीक है, जो अब हमें क्या है, कितनी कमी की जानी चाहिए? जो यहाँ पे प्लस में दिया है तो हम माइनस में लिख लेंगे, और जो नीचे वैल्यू होती है अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो घटाते, लेकिन यहाँ प्लस दिया है तो इनको जोड़ों को जोड़ देंगे। 1/6, 1/6 दर्शाता है, माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि कमी हुई है। 16 सही 2/3%, 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100। सॉल्व करेंगे, 16 सही 2/3%, लेकिन आपको याद रखना है कि 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%, माइनस चिन्ह दर्शाता है कि इसमें कमी हुई है। ठीक है, ये आपके 2 मेथड। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 100 की चीज़ है 120 रुपये, कितनी वृद्धि हो गई? 20 रुपये। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हमारा खर्चा उतना ही रहे, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इससे वापस आएंगे इस पर। ठीक है, तो कितनी कमी करेंगे? 20 की। कितनी कमी करेंगे? 20 से। और किससे करेंगे? 120 से गुणे 100। 20 इकन्ना 20, 20 छक्का 120, 100/6, 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन के मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया है ए बी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5 की वृद्धि। आप यहाँ पर प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, 1 इनको जोड़ देंगे 6, 1/6, 16 सही 2/3%, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मकान का वर्तमान मूल्य इतना है। ठीक है,
इसके मूल्य में 5% की दर से अवमूल्यन होता है। 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य कितना होगा? इतना मूल्य दिया है 4640000। हर साल 5% कम होता है 95/100। 95/100 गुणे 95/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4 2 6। 4 जीरो हमें कैंसिल करना है, 4 जीरो कैंसिल करना है। 5 इकाई अंक से 55 25 पंचे 125, 5 5 चौको 20। 2 जीरो आएंगे लास्ट में, 2 जीरो आएंगे लास्ट में। देखिए दोबारा से देखिए इसको, 4 6 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 46 4। 5% की कमी कहते 95/100। 95/100, 95/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 39,78,220। ठीक है, बस यही आपको करना है इसमें है। रेशियो मेथड से करेंगे फिर भी आपका हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत 12% की वृद्धि की जाती है। 12% का मतलब होता है 12%, 4% का मतलब में होता है 1/25, 12% का मतलब 3/25। 12% आप निकाल सकते हैं 12/100, 4 3 12, 4 2500। ठीक है, 3/25। 12% का मतलब होता है 3/25। वृद्धि हुई है, वृद्धि का प्लस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, 20% की कमी 1/5, 1/5। ठीक है, पहले क्या हुआ? वृद्धि हुई, यानी कि 25 से 28 हुआ, 25 से 28। दूसरी बार में क्या हुआ? कमी हो गई, 5 से 1 की कमी 4। ठीक है, 25 पंचे 125, 28 चक्कू 112। ठीक है, 28 चक्कू 112। अब क्या है? अब हमें क्या करना है? घटा सकते हैं। 125 में से कितनी कमी हुई है? 125 में से 13 की कमी हुई है। 13/125 गुणे 100। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 52/4। 52/4 यानी कि 52/4, 52/5 सॉरी 52/5 यानी कि 10.4%। 52/5 यानी कि 10.4%। ठीक है, 12% 3/25। दोबारा से बताते हैं, 3/25 वृद्धि, और 20% माइनस 1/5। 25 से वैल्यू हो गई 28, और 5 से 1 कम हुआ 4। 25 पंचे 125, और 28 चक्कू 112। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। कितनी कमी हुई? 13 की, कितने पे? 125 पे, गुणे 100, गुणे 100। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 52/5। 52/5 करेंगे तो आपका 10.4। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। राइट, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चेन्नई में एक IPL मैच का टिकट 2500 रुपये था। ठीक है, जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकट की बिक्री में की संख्या में 50% की कमी होगी। मान लीजिए एक टिकट का मूल्य 2500 है, 50% का मतलब होता है 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। हम टिकट मान के चलेंगे 2। क्या है? हम टिकट माना हमारे पास हमने 2 टिकट लिए। 2500 रुपये एक टिकट की कीमत थी, हमने टिकट लिए 2, हमारा मूल्य हुआ 5000। ठीक है, राइट, 5000। अब क्या कहा गया है? लेकिन राजस्व में 15% की कमी हो गई। जब टिकट की संख्या में 50% की वृद्धि हुई, यानी कि 2 से टिकट कितना हो गया? 3। अब टिकट की संख्या हो गई 3। अब इसमें कमी कितनी हो गई? 15% की कमी होगी, यानी कि 5000 का 85%। 5000 का 15% यानी कि 750 कम कर देंगे। 5000 का 15% निकालेंगे। ठीक है, 15 बना 50, 750। 5000 में से 750 कम करेंगे तो आएगा 4250। कितना आएगा? 4250। ठीक है, कितना आएगा? 4250। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए? यानी कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा x बराबर
4250/3, यानी कि जो टिकट की कीमत कितनी कम हो जाएगी, 1416.67। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही इसका बेस्ट मेथड है, इसमें ना आपको कोई फार्मूला याद करना है ना कुछ भी। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखिए, एक टिकट की कीमत 50% की वृद्धि हुई, यानी कि 50% का मतलब होता है 1/2। पहले टिकट थे 2, अब टिकट हो गए 3। पहले टिकट की कीमत थी 2500, पहले टिकट की कीमत थी 2500। 2500 में एक टिकट था, 2 टिकट हमने खरीदी, हमने रुपया दिया 5000। लेकिन क्या हुआ, टिकट हमारा संख्या बढ़ गई, लेकिन कीमत क्या हुआ, वो कम हो गई। यहाँ पे कीमत क्या हुआ, कम हो गई। कितनी कम हो गई, 15%। जो राजस्व था, ये टोटल जो वैल्यू थी इसका 15%, 5000 का 15% होता है 750। 5000 में से 750 घटाएंगे तो आपका आएगा 4250। ठीक है, इसको यहाँ पे जो वैल्यू होगी 3 से भाग कर देंगे, आएगा 3 से भाग कर देंगे 1416.67। 1416.67 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास समाप्त हुई। हमने सरल से हार्ड लेवल के क्वेश्चन किए और हम इस क्लास में हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हम उसे कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका क्लास से बाहर नहीं आएगा, चाहे वो बेसिक लेवल का हो, चाहे वो किसी भी हाई लेवल का हो। हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हम आपको जिसमें जब तक इसमें सारे टाइप के कॉन्सेप्ट समाप्त नहीं होंगे, हम क्लास को परसेंटेज ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैंने जो आपको इसमें तरीके सिखाए हैं बेस 100 बनाने का रेशियो मेथड में, वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा AB रूल मैंने आपको बताया। AB रूल, किसी चीज़ में 20% की वृद्धि होती है तो 20% की वृद्धि होती है। मान लीजिए किसी में 20% की वृद्धि होती है तो 1/5 कितना कम करें, इसका माइनस हो जाएगा 5 और 6, 16 सही 2/3%। इस टाइप से ये भी मेथड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हम वादा करते हैं आप इस क्लास में हम हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बेसिक टू हायर। धन्यवाद।